गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर नंबर 26 कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे जो है BS 6 सेमेस्टर का चैप्टर 6 सेमेस्टर का जो है सब्जेक्ट है उसके मुताबिक। अब हमारे पास क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तमाम जो है वर्ल्ड्स में पाए जाते हैं। दे लाइव अ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, वो किसी ख़ास इन्वायरमेंट में भी पाए जा सकते हैं। एवरीथिंग अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे इर्द गिर्द किसी भी। अच्छा, हम अगर इसकी सिंपली हम डिफिनीशन देखें तो हम ये कहेंगे कि इकोलॉजी क्या है। हम कहेंगे कि आर रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट सच एज कॉल्ड इकोलॉजी। या हम ये भी कह सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन abiotic and abiotic factors या biotic and abiotic organisms, biotic and abiotic and their interrelation is called ecology। इस तरह भी हम कह सकते हैं। the system of अब अगर हम इसमें बात करें, हमारे पास क्या है, सच एज हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं। हमारे पास इन्वायरमेंट जो है बायोटिक और एबायोटिक दोनों से होते हैं। जो बायोटिक होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एबायोटिक होते हैं वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। विच दे आर एवरीथिंग अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे बायोटिक है एबायोटिक है, विच अफेक्ट लाइफ, जो कि इसकी ज़िंदगी को मुतासिर करेंगी या किसी तरह जो है असरअंदाज होंगी, इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट को उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। सच एज एयर, जैसे कि हवा, लाइट, टेम्परेचर एंड सोइल, लाइट, टेम्परेचर और सोइल। आर रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, सच स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। हमारे पास ऑर्गेनिज़म और उसके इन्वायरमेंट का जो है, अब देखिए ऑर्गेनिज़म हमारे पास बायोटिक हो गया, ठीक है, लिविंग हो गए, और इन्वायरमेंट में सारे एबायोटिक भी आ जाते हैं, तो इनका इंटर रिलेशन जो होगा वो हमारे पास इकोलॉजी कहलाएगा। अब वर्ड इकोलॉजी क्या है हमारे पास, द वर्ड इकोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओक्यूज मीन्स होम। हमारे पास क्या है, ओक्यूज का मतलब होम, लाइफ और अ प्लेस ऑफ लिविंग, जहाँ पर कोई शख्स रहे, कुछ भी, ठीक है। और लोगस मीन्स स्टडी ऑफ साइंस, हमारे पास लोगस का मतलब स्टडी ऑफ साइंस है। द इकोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स प्लेस ऑफ लिविंग। अब हमने कहा ना कि इकोलॉजी क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट का रिलेशन है। मतलब हमारे पास क्या है, अगर हम इसके जो है वर्ड को देखें तो ओक्यूज मीनिंग होम है, मतलब प्लेस ऑफ लिविंग जहाँ पर वो रह रहा है, और ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के आपस में जो रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। द टर्म इकोलॉजी वाज proposed by zoologist रीटर। हमारे पास सबसे पहले रीटर ने इसको 1885 में दिया। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से याद रखें कि रीटर ने 1885 में सबसे पहले इसे प्रपोज किया, क्योंकि ये हमारे पास MCQs भी बनता है। हाउ एवर हैकल another zoologist defined the ecology, the study of a relationship between organism and their environment। इसके बाद जो इसकी डिफिनीशन दी थी वो हमारे पाज हैकल ने दी थी। प्रपोज किसने किया था, हमारे पास टर्म किसने दिया था, हमारे पास रीटर ने, और हैकल ने क्या किया था, हमारे पास इसकी रिलेशन, इसकी जो डिफिनीशन है वो दी थी कि ये इंटर रिलेशन होता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स, दो टाइप्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। इकोलॉजी इज़ अ डिवाइडेड इनटू अ प्लांट इकोलॉजी एंड एनिमल इकोलॉजी। अब हम इससे जो है बोटेनिस्ट जो है इसे प्लांट इकोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं, और जो बॉटनी के सब्जेक्ट वाले हैं उसे प्लांट इकोलॉजी में पढ़ेंगे, और जो जोलॉजी वाले हैं उसे एनिमल इकोलॉजी में पढ़ेंगे। प्लांट इकोलॉजी इज़ अ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड दियर इन्वायरमेंट। अब जब हम प्लांट इकोलॉजी की बात करें, क्योंकि हम बॉटनी का इकोलॉजी कवर कर रहे हैं अपने बॉटनी के सब्जेक्ट को, तो हम कहेंगे कि प्लांट इकोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, कि हमारे पास जो प्लांट है और उसके इन्वायरमेंट है, इन दोनों का इंटर रिलेशन देखेंगे। अब एक अमेरिकन है इकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक क्लेमेंट 1916 एक्सप्लेन द इकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कम्युनिटी। उसने हमें एक डिफिनेशन दी 1916 में। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास डिस्कवरीज आएंगे कि किसने क्या दिया। हमारे पास उसने फ्रेडरिक ने सबसे पहले बताया है कि हमारे पास इकोलॉजी क्या है, ऐसी साइंस को कहते हैं जो कि कम्युनिटी पे बेस्ड होती है। कम्युनिटी किस तरह बनती है, हमारे पास जितनी भी पॉपुलेशन होती है वो इकट्ठे होकर कम्युनिटी बना देती है। ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट चार्ल्स इल्टन 1927 डिस्क्राइब द इकोलॉजी एज अ साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री। उसने कहा, इल्टन, हमारे पास जो चार्ल्स इल्टन है उसने कहा कि ये हमारे पास इकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री है। जबकि वुडबरी की बात की जाए तो वुडबरी ने कहा हमारे पास 1954 में। अब देखिए एक सीरीज़ के साथ 1916, 1927 और 1954।
इसको आप जो है इस तरह भी याद कर सकते हैं, FC, जैसे FC फ्रेडरिक क्लेमेंट 1916, इस तरह आप याद रखेंगे तो CE, इस तरह आपको जो है वर्ड्स याद रहेंगे, आप शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे। चार्ल्स इल्टन, वुडबरी WB, उसने क्या किया, डिफाइन इकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेट द ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। अच्छा, इसकी थोड़ी हमारे पास काफ़ी हद तक रिलेटेड वो थी इसकी। वुडबरी ने कहा था कि इकोलॉजी वो है जो कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म को इन्वेस्टिगेट करने से मिला कि उसका रिलेशन क्या है, इन्वायरमेंट के साथ है। यूजीन ओडम आया 1959, ट्रीटेड इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। अच्छा, जहाँ पर भी देखें ना हम, इसका जो है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक ज़रूर आ रहा है, यानी रिलेशन है इसका, जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है हमारे पास नेचर उस पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, जैसे R. मर्गलिफ 1968, वुडबरी के बाद हमारे पास R. मर्गलिफ आया, फिर उसने क्या किया, ऑफ स्पीन डिफाइंड इकोलॉजी द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, कि उसने कहा कि ये इकोसिस्टम की स्टडी है, ठीक है। फिर हमारे पास उडम 1971 में है, उसने कहा इकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द टोटली ऑफ अ मैन एंड दियर इन्वायरमेंट, कि ये वो साइंस है जो कि डिपेंड कर रही है मैन और उसकी इन्वायरमेंट में। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी हमारे पास जो है, द ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी आर एज फॉलोज, हमारे पास कुछ हैं, जैसे मेन 2 ब्रांचेस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी की जो ब्रांचेस हैं स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे ऑटो इकोलॉजी, ऑटिकोलॉजी हमारे पास इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास वो है स्टडी जो कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहती है, हमारे पास सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ हिस्ट्री है और उसकी जो है रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ। जबकि सिनकोलॉजी जो होते हैं, सिन मीन्स कंबाइन टुगेदर मिक्स, ओट मीन्स हमारे पास क्या होता है, सिर्फ सेल्फ ऑपरेटिंग, ये हमारे पास एक इंडिविजुअल है, उसकी ज़िंदगी का रिलेशनशिप किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। जबकि सिनकोलॉजी में हमारे पास जो है कम्युनिटी का आएगा, इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज़, देयर कॉम्पोजिशन बिहेवियर डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप टू देयर इन्वायरमेंट। अब ये हमारे पास क्या है, ये सारा हमारे पास डिपेंड कर रहा है कम्युनिटीज़ की कॉम्पोजिशन पे, डेवलपमेंट पे और रिलेशनशिप में। इकोसिस्टम इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नाम ही जाहिर कर इको सिस्टम। अब हम ये भी कह सकते द सिस्टम विच इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ये हमारे पास थोड़ी अच्छी डिफिनेशन हो जाएगी। अदरवाइज हम ये भी डिफिनेशन फॉलो कर सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन, किसी भी क्लाइमेटिक रीजन के अंदर, ठीक है। Okay, thank you student, kindly like, share and subscribe my channel.